देखिए, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी तक तमाम वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो है कुश्ती वाले खिलाड़ी अभी भी बैठे हुए हैं। अब तो 48 घंटा से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब भी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हो रहा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट समय सिंह हमारे साथ मौजूद है। समय सर, क्या अगर थाने में एफआईआर लॉन्च नहीं होता है तो कोर्ट में कैसे करेंगे? एक्चुअली सीआरपीसी की धारा 156(3) में प्रावधान है कि अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो कोर्ट के द्वारा 156(3) में इस्तिगासा दायर की जाएगी और फिर एफआईआर लॉन्च होगी और इन्वेस्टिगेशन होगी। यदि इनकी मांग है, जो भी हमारी बहन पहलवान है, अगर बृजभूषण सिंह के खिलाफ के आरोप है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में निर्दोष आता है तो इन्वेस्टिगेशन से सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हो नहीं ना कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर है तो इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बड़ा बाहुबली कद्दावर नेता बीजेपी का है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। बाहुबली है, सत्ताधारी दल का सांसद है और काफी बहुत बड़ा आप कहो तो एक तरह से गैंगस्टर भी है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैं तो इनको इनकी हौसले की दाद देना चाहता हूं कि ये बहनें जंतर मंतर पे आई। पहले भी धरना दिया जब आश्वासन दिया गया कि आपकी सारी मांगें मान ली जाएंगी, लेकिन उस आश्वासन के बाद ना तो कोई एफआईआर हुई, ना इनके साथ कोई न्याय हुआ। अब जैसे ये धरने पे बैठे हैं, अभी 48 घंटे होने वाले, तो कई लोकसभा सदस्यों ने अपना सपोर्ट किया है। राजस्थान से भाई हनुमान बेनीवाल ने, हाँ, राजस्थान से भाई हनुमान बेनीवाल जो अपनी खुद की पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने पहलवान भाई और बहनों के लिए, इनके धरने के लिए एक समर्थन पत्र भेजा है, वो मैं अभी इनको पहुंचाऊंगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं ने सपोर्ट किया, लेकिन सवाल यही तक नहीं है। देखिए, सवाल 7 लोगों का यौन शोषण का मामला है, उसमें से एक महिला, एक लड़की जो है वो माइनर भी, यानी कि 18 साल से कम एज की है, उसके ऊपर क्या प्रावधान है? जो 18 साल से कम है वो उसकी कार्रवाई पोक्सो एक्ट के तहत होनी चाहिए और बृजभूषण सिंह ही मेन एक्यूज है और इसमें एफआईआर दर्ज कोर्ट के द्वारा करवाएंगे। जो भी कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे सांसद हो। अब आप एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, राहुल गांधी की मानहानि के केस में सजा 2 साल की हो जाती है और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये देश और कानून किस दिशा में जा रहा है? तो पॉक्सो एक्ट लगेगा तो उसमें तो 9 महीने तक बेल ही नहीं है। नहीं, पॉक्सो एक्ट लगेगा तो जो अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट जो प्रोसीडिंग होगी वो बृजभूषण सिंह के खिलाफ होगी और बृजभूषण सिंह को पता चलेगा कि कानून क्या चीज है। आज तो वो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है, बाहुबली है, लोग बोल नहीं पाते उसके सामने। आज इन बहनों ने, आज बहुत सारी खापें आई हुई हैं हरियाणा से जिन्होंने समर्थन दिया है। क्या कानून से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन उनको सत्ताधारी दल का संरक्षण मिला हुआ है। भाई सत्ता किसकी है? भाजपा की। सांसद किसका है? भाजपा का। तो उसमें अगर जरा भी कोई मानवीयता होती तो बृजभूषण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे क्या है कि जांच प्रभावित नहीं हो, इन्वेस्टिगेशन प्रभावित नहीं हो। ये तो खुद बीजेपी सरकार के लोगों को बृजभूषण सिंह को निष्कासित कर देना चाहिए और जांच होनी चाहिए। जांच क्यों नहीं किया जा रहा? मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं किया? ये क्या है, भाजपा इतनी अहंकारी और दमनकारी सरकार है जो सत्ता के मद में है। किसान आंदोलन 13 महीने और 13 दिन चला, खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या कहा और आखिर में बैक फुट पे आना पड़ा मोदी सरकार को। काले किसान कानून वापस लेने पड़े। उससे भी बड़ा आंदोलन ये हो सकता है। एक बात बताइए, कितने साल की सजा होगी अगर 7 महिला जो लगातार आरोप लगा रही है, अगर एफआईआर लॉन्च हो जाती है, मामला इन्वेस्टिगेशन में जाते, तो कितने साल की सजा होगी बृजभूषण सिंह? इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ट्रायल चलती है और जुर्म साबित होता है तो कम से कम 10 साल की सजा यौन उत्पीड़न में और पॉक्सो में, दोनों में ही। 10 साल के लिए पैक हो जाएंगे? बिल्कुल पैक हो जाएंगे। आसाराम जी पैक नहीं हुए क्या? आसाराम कैसा हाल हो जाएगा? बिल्कुल, आसाराम तो बृजभूषण से बड़ा नाम था। बीजेपी के, कांग्रेस के सब दिग्गज नेता आसाराम जी के यहाँ जाते थे। वो भी बहुत। समय सिंह है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, इन्होंने कहा कि आसाराम से तो बड़ा नहीं है, आसाराम जैसा हाल हो जाएगा।
ब्रिजभूषण शरण सिंह का अगर सही तरीके से जांच हुई तो, क्योंकि मामला 7 महिलाओं का है, उसमें से एक माइनर भी है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट समय सिंह का कहना है कि आसाराम जैसा हाल हो जाए। बिल्कुल आसाराम जैसा हाल होगा। आज आसाराम क्या है, आसाराम को कोई बेल आउट ही नहीं हुआ। आसाराम जब से जेसी हुई है, उनके ऊपर भी बड़े सत्ता दलों का बिल्कुल हाथ था। उनके लिए बहुत बहुत बड़े वकील भी गए सर्वोच्च न्यायालय के, राम जेठमलानी जी गए और हरीश साल्वे जी भी गए, लेकिन उनसे बड़ा ब्रजभूषण सिंह नहीं है। नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। आज भी वो अंडर ट्रायल में है, अंदर है जेल में आसाराम बापू। वही हाल होगा, वही होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो खिलाड़ी हैं, जो महिलाएं हैं, समझने की कोशिश की है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेवल पर इन्होंने भारत का परचम बुलंद किया है, तो क्या भारत की छवि बिगड़ी है? जिसने गोल्ड मेडलिस्ट लाया उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, तो क्या ये भी हक लगेगा कि भारत की बदनामी हुई है विदेशों में? देखो, जब कोई ऐसी दुर्घटना होती है या ऐसा कोई षड्यंत्र होता है, तो कोई शक नहीं कि बदनामी तो होती है। बदनामी तो ब्रजभूषण की शुरू हो ही गई है और कानूनी कार्रवाई भी ब्रजभूषण के खिलाफ होगी। ये कोई साधारण लोग नहीं है ना? बिल्कुल साधारण, ये तो देश की गरिमा बढ़ाने वाले लोग हैं। ये तो देश नाच करता है इनके ऊपर। देश, मोदी जी को तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अब पता नहीं मोदी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, या बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जब बात उन तक पहुंच जाए तो ब्रजभूषण को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया का तमाम कैमरा माइक वहां पर लगा हुआ है। क्या देश के प्रधानमंत्री तक ये आवाज नहीं जा रही है कि देश के खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, वो खिलाड़ी जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया विदेशी धरती पर, कई गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, लेकिन उनके साथ ये जो अत्याचार, दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न का जो मामला आया है, ये कहां तक न्याय संगत है? क्या सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को भी इस मामले में कूद पड़ना चाहिए और तुरंत तत्काल प्रभाव से ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए? कितनी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं समय सिंह, और बताइए क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो जो ब्रजभूषण सिंह है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उसकी निष्पक्ष जांच हो, और अगर उसमें दोषी पाया जाता है ब्रजभूषण सिंह, तो ब्रजभूषण सिंह का जेल जाना तय है और पैक होना तय है। कौन सा जेल जाएंगे? अगर जेल गए तो कौन सा जेल जाएंगे? अरे वो तो जुरिडिक्शन के ऊपर है। तिहाड़ जा सकते हैं, तिहाड़ जा सकते हैं। एफआईआर किस थाने में होती है, तो एफआईआर जिस थाने में होगी उसी कोर्ट में ट्रायल चलेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 6 बार के, जेल जाएंगे तो सुविधा क्या क्या मिलेगी? वो तो एक जो आम सुविधा मिलती है, हो सकता है हाँ वीआईपी नेस मिले, क्योंकि उनकी सरकार खुद की है ना, तो उनके लिए जेल नहीं है। क्योंकि और भी जो गए हुए हैं सांसद हैं, जो मंत्री जेल में, तो उनके लिए भी वीआईपी सुविधाएं मिल जाती हैं। सीजीआई जो चंचूड़ है, डीवाई चंचूड़, उनको इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, जो हमारे सीजीआई हैं वो बहुत ही डेड ऑनेस्ट और एक्टिव और बहुत ही कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं। उन्होंने कई फैसले अच्छे लिए हैं और कई फैसले देश हित में दिए हैं। तो जब ऐसी कंडीशन बनेंगी तो वो जरूर इस मामले को वरीयता से सुनते हुए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आदेश देंगे। जो भी कानून उचित होगा, जो कानून के फेवर में होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। हाई फाई केस है, हाई फाई मुकदमा है, साधारण मुकदमा नहीं है। बहुत बड़ा हाई फाई मुकदमा है। ये गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाली वो हैं, जो है ये जो पहलवान हैं, तो इससे बड़ा मुकदमा है। और देश के लिए शर्म की बात क्या होगी कि उनको एफआईआर कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। इज्जत की नीलामी बिल्कुल हो गई। ये इज्जत की नीलामी तो ये भाजपा सांसद की हो रही है। उसे तो मानवता का परिचय देते हुए खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन हटने का नाम नहीं ले रहा है। उनके आंगन में हेलीकॉप्टर चार्टर्ड प्लेन है, बहुत बाहुबली, बहुत बड़ा बाहुबली है। अगर जांच की जाए प्रॉपर्टी की तो पता चलेगा। भेजो ईडी को, सीबीआई को। ब्रजभूषण के घर क्यों नहीं भेजते? काहे को सत्यपाल मलिक जी के घर भेजते? भेजो ब्रजभूषण के घर। सत्यपाल मलिक जो तो वो 5 जोड़ी कुर्ता पजामा पहनने वाले आदमी है, जम्मू कश्मीर के डेड ऑनेस्ट हो रहे हैं। धारा 370 हटाई तो कोई उन्होंने हिंसा नहीं होने दी। तो
उनका छोड़िए, ब्रजभूषण के खिलाफ भेजो सीबीआई और ईडी को, लेकिन सीबीआई और ईडी केवल अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए अब मोदी की एक अलायंस पार्टनर है, मोदी जी की पार्टनर है। बिल्कुल अलायंस गठबंधन है। जैसे मोदी की कई राजनीतिक दलों से अलायंस है, तो सीबीआई और ईडी से भी उनका अलायंस है, एनडीए का हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है एनडीए का। चलिए शमय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शमय सिंह ने जिस तरीके से कहा है कि तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए और फिर ब्रिजभूषण सिंह को जेल में डाल देना चाहिए, समझिए कि क्या ही हालत होगा, क्या आसाराम जैसी स्थिति हो जाएगी उनकी। शुक्रिया।